आज तक शेख इमरान ने कभी आप लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़े हैं। आज मैं आप लोगों के सामने हाथ इस बहन के लिए जोड़ रहा हूं। 3 बार चोरी छुपे खुदकुशी करने की कोशिश की। अप्रिशिएट करता हूं इस बहन को जिसने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने इस खावंद के साथ, अपने इस हस्बैंड के साथ डटी रही। हर एक मुश्किलात में इसका इन्होंने साथ दिया। इन लोगों के पास खुदकुशी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई मदद के लिए आता ही नहीं है। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन जब एक मुसीबत का पल या एक मुसीबत की घड़ी खड़े हो जाती है, इंसान को छुपने के अलावा या इंसान को अपना सर झुकाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिखता। कश्मीरियत की अगर बात करें, कश्मीर की कौम जो है हमेशा लोगों की मदद करते आई है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि हर एक के घर में बहन है, हर एक के घर में भाई है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, उस अपनी बहन को दिमाग में रखकर, उस अपनी बहन को आँखों में सामने लाकर इस बहन की ओर देखे जो इस वक्त आप लोगों के सामने हाथ धरे या हाथ अपने फैला के गुजारिश कर रही है कि इन लोगों की मदद करे। आप सोच रहे होंगे कि इनका फेस ब्लर क्यों किया गया है। इनका फेस इस चीज़ के लिए ब्लर किया गया है क्योंकि ये उम्र से बहुत छोटे हैं। एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ है, लेकिन ज़िंदगी ने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि इनको कभी सड़क पे, कभी गाड़ी में, कभी किसी और से, कभी किसी और से छुपना पड़ा। शुरुआत में ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, हस्बैंड काम भी कर रहा था, मजदूरी अपनी कर रहा था, लेकिन मजदूरी करने के साथ साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से ना तो ये मजदूरी करने के लिए लायक रहा और ना तो ये अपने घर में रहने के लिए लायक रहा। इनको अभी करीबन 10 से लेके 12 लाख रुपयों की ज़रूरत है। और मैं इस तमाम मुसलमान भाइयों से, तमाम अपने भाई बहनों से गुजारिश करता हूँ कि इस अपनी छोटी सी लखती जिगर, हर एक के पास बहन है, इस बहन को अपने दिमाग में रखकर, इस बहन को अपने आँखों के सामने रखकर इनकी मदद ज़रूर करे, क्योंकि ये अभी दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। शादी को 2 साल या 3 साल, 2.5 साल हो गए, लेकिन शादी होने के बाद आज तक कभी सुकून ही नहीं मिला। 12 लाख या 10 लाख आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरत किस चीज़ के लिए है। वो कैसी आफत है इनके ऊपर आई है जो हम शायद शेयर ही नहीं कर पाएंगे या जो हम पब्लिकली डाल ही नहीं पाएंगे। आप भी बहन वाले हो, आपके घर में भी माँ है, आपके घर में भी बहन है। आप एक बहन का दर्द, आप एक माँ का दर्द समझ सकते हो। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा आप सब लोगों से, इस बहन की मदद करें। हाथ जोड़कर या आप लोगों के सामने गुजारिश कर रही है, और ये भाई आप लोगों के सामने गुजारिश कर रहा है कि इनकी मदद करे। अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बहन को नज़रों में रख के, अपने भाइयों को नज़र में रख के इन लोगों के लिए कुछ भी जो आपसे हो पाए, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, अल्लाह की रज़ा के लिए इनके अकाउंट में जो अकाउंट नंबर दिया गया है वो इनकी बेटी का है, छोटी सी बेटी है, उनका है। इनका फेस ब्लर करना कारण केवल इतना है कि ये लोग छोटे हैं, शादी हुई है, लेकिन समाज के अंदर फिर आगे चलना भी है, समाज के अंदर जो है लोगों से मिलना भी। और आप जानते हैं कि रिश्तेदार कैसे होते हैं। रिश्तेदारों का तो काम होता है तंज करना, रिश्तेदारों का काम होता है टीज़ करना, रिश्तेदारों का काम होता है ये सारी चीज़ें। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमने इनका पूरा फेस जो है वो ब्लर किया है। वाकई में अभी मेरा दिल रो रहा है इस बहन की दुख भरी कहानी को सुनकर, इस भाई की दुख भरी कहानी को सुनकर। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, और इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हमने दिए हैं। पर्सनली भी आप मेरे साथ राबिता कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरे नेबर है, जो मेरे हमसाया है और मेरे घर से केवल 5 से लेकर 8 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। लेकिन आज वो मौका है जहाँ पे ना तो मैं इनकी शक्ल आपको दिखा सकता हूँ और ना तो मैं इनका दर्द आप लोगों के सामने बयान कर सकता हूँ। ज़िंदगी कभी, मुसीबत कभी भी पूछ कर नहीं आती, लेकिन जब आती है तो कमर तोड़ जाती है। ये वाकई में इस बहन ने मुझे रो रो कर, या इस भाई ने मुझे रो रो कर, गिड़गिड़ा कर कहा। और ये वो भाई है जिसने 3 बार चोरी छुपे खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन बार बार इसके जहन में हमारे साथ भी राब्ता किया
लेकिन इसके जहन में केवल एक ही चीज़ थी कि अगर मैं खुदकुशी करूं तो इस अपनी बीवी को, जिसको मैंने वादा देकर लाया है या जिसके साथ मैंने शादी की है, इसको अल्लाह के सामने क्या जवाब दूं। ये बहन, ये हमारी बहन या ये जो बेटी है, इसको दर दर के ठोकरें खाने पड़ेंगे। अब आप लोगों से भी गुजारिश है, मेहरबानी करके, आज तक शेख इमरान ने कभी आप लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़े हैं, आज मैं आप लोगों के सामने हाथ इस बहन के लिए जोड़ रहा हूं कि इनकी मदद करें। वाकई में मेरे दिल में अभी इतना दर्द है, इतना दुख है कि मैं आप लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकता। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पब्लिक डोमेन में वो बातें मैं नहीं डाल सकता जो प्रॉब्लम ये बहन इस वक्त फेस कर रही है, और किसी और के साथ ये बहन शेयर भी नहीं कर सकती, अल्लाह के अलावा और उन लोगों के अलावा जो इसके हमदर्द है। और अफसोस की बात तो ये है कि इस मुसीबत के अंदर जहाँ इनके काम आना चाहिए, वही लोग इनको तंज कर रहे हैं, वही लोग इनसे दूर भाग रहे हैं, और अब ये इनके पास अल्लाह के सिवा और आप लोगों की मदद के सिवा कुछ और बचा ही नहीं है। मेरी गुजारिश आप लोगों से है, बहनें हमारे घर में हैं, उन अपनी बहनों को दिमाग में, अपने आँखों में, उन लगते जिगरों को अपने दिमाग में रख के इस छोटी सी बहन की मदद करे। इसका हस्बैंड साथ में है, ये हमेशा ऐसे से नहीं थे, शुरुआत में ज़िंदगी अच्छी रही, लेकिन वक्त ने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि छुपने के अलावा या सड़क पे रहने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं। अब ये अपनी ज़मीन बेचते, जायदाद बेचते, लेकिन ना तो इनके पास कोई जायदाद है, ना तो इनके पास कोई ज़मीन है जिसको बेचकर ये अपने मुसीबत का हल ढूंढ पाते। आप लोग हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से लोगों की मदद तो करते आए हैं, आप लोग हमेशा कश्मीर के आवाम की मदद करते आए हैं। आज भी मैं तवक्का करता हूँ कि कश्मीर की कौम आज हमें मायूस नहीं करेगी, कश्मीर की कौम आज इस बहन को मायूस नहीं करेगी, कश्मीर की कौम इस भाई को मायूस नहीं करेगा, और कश्मीर की कौम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को देखकर इन लोगों की मदद आप लोग ज़रूर करेंगे। आप लोग 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अल्लाह के सामने आपको उसका अजर बहुत अरूज पर मिलेगा। या आप लोगों से गुजारिश है, हमारा ना तो इसमें कोई लेन है, ना तो इसमें कोई देन है। आज तक आप लोगों ने मुझे कभी ये सारी स्टोरीज़ लेकर नहीं देखा, लेकिन आज जब मैंने ये कहानी पूरी इस बहन की सुनी, या जब मैंने इसको वेरीफाई किया ज़मीनी सतह पे, तो वाकई में लोगों के पास खुदकुशी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई मदद के लिए आता ही नहीं है, मदद के लिए कोई सामने आया ही नहीं। बहुत लोगों के सामने इन्होंने हाथ फैलाए, गिड़गिड़ाया, लेकिन अल्लाह के सिवा इनके साथ में कोई खड़ा रहा ही नहीं। अकाउंट नंबर दिया गया है, इनकी बेटी का है, जितना आपसे हो सके अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी मदद ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग भरपूर मदद करेंगे, अल्लाह को याद रख के, अपने कब्र को याद रख के, आखिरत को याद रख के, अपने उन बहनों को याद रख के, अपने उन लखते जिगरों को याद रख के, इसकी एक 2 साल की बेटी भी है, उसको दिमाग में रख के, या अपने उन बेटियों को दिमाग में रख के, अपने उन लखते जिगरों को दिमाग में रख के आप लोग ज़रूर इनकी मदद करेंगे। यहाँ से लेके तो कुछ नहीं जाना है। जिन्होंने करोड़ों कमाए वो भी ज़मीन के नीचे दब गए, जिन्होंने लाखों कमाए वो भी ज़मीन के नीचे दब गए, लेकिन ज़मीन के नीचे कब्र में जाने के बाद अगर अल्लाह के सामने कोई राहत आपको दे सकता है, अल्लाह के सामने कोई आपको नजात का ज़रिया बन सकता है, वो यही आमाल है आप लोगों के, वही यही काम है आप लोगों के, जिसमें आप इन जैसे लोगों की मदद करते हैं बिना ये सोचे कि क्यों मैं इसकी मदद करूं। जब अल्लाह के नाम पे कोई आप लोगों से मांग रहा है, तो आपको चाहिए कि अल्लाह को देखकर अपने मज़हब, अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपने बेटियों को, अपने बहनों को देखकर इस बहन की भी मदद ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ मैं कि फिर से हमें इस वीडियो को लेकर सामने ना आना पड़े। इस वीडियो के माध्यम से इन लोगों की इतनी मदद ज़रूर हो कि ये बहन अपने इन सभी दर्द, ये जो इनका दुख है, दर्द है, उस सब से दूर रह पाए, एक अच्छी सी ज़िंदगी, आराम से ज़िंदगी, एटलीस्ट सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजारे। और ये भाई जिसने 3 मरतबा खुदकुशी करने की कोशिश करी, लेकिन अगर जहन में एक बार मैंने भी इसको रोका, अगर जहन में इसके कुछ चीज़ें आई, मैंने बार बार इसको इशारा इस बहन की ओर किया कि जिसको आपने निकाह करके अपने साथ लाया, इसको आप आखिरत में क्या जवाब दोगे?
ये भाई अभी कमा रहा है 400-300 रुपये कमा रहा है, लेकिन उस 300 रुपये 400 रुपये कमाने से इनकी मुश्किलात है, इनकी प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, करीबन 10 से लेकर 12 लाख रुपयों की इनकी ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्का करता हूँ अपनी कश्मीरी कौम से, अपने पूरे अवाम से, कि वो इनकी मदद, इस बहन की मदद ज़रूर करेंगे। आगे भी जम्मू कश्मीर में क्या होता है वो आप तक पहुँचाते रहते हैं। ये जो घर घर की कहानी अभी है, लेकिन ये मुसीबत जो इनके ऊपर आई है ये शायद ही कोई और सह पाएगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बहन को, जिसने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने इस खावंद के साथ, अपने इस हस्बैंड के साथ डटी रही। हर एक मुश्किलात में इसका इन्होंने साथ दिया। लेकिन अब अगर इनकी मुश्किलात कोई दूर कर सकता है वो केवल आप लोग हैं। फ़िलहाल आप, तवक्का करता हूँ आप लोग ज़रूर मदद करेंगे और इनके अकाउंट में जो कुछ भी आपसे हो पाए वो आप ज़रूर इनको देंगे। अब तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि आप जैसे हमेशा कश्मीर कौम किसी को मायूस करते नहीं आई है, आप भी आज इस बहन और इस भाई को मायूस नहीं होने देंगे।